दीपक जी, ये जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का जो एक पूरा कॉस्मोस है वो सिमट कर आ गया हिंदुस्तान के इर्द गिर्द, ऐसा लगता है, चाहे प्रधानमंत्री इन फ्रांस हो या फिर चंद्रयान की जो उड़ान है। आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बाय द वे, यू आर द बेस्ट। और आपका चैनल तो खैर है ही, माना हुआ पूरी दुनिया में। आप जो बात करें ना अभी अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिट, मैम थोड़ा सा पर्सनल नोट पे कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने करियर की शुरुआत पेरिस में की थी, बहुत साल हो गए। हाँ। और मैं पढ़ा हुआ हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन। और पेरिस तो आप जानते हैं सर कि रोमांस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ। तो इस महिला के हाथ में हाथ डाल के, आंखों में आंखें डाल के मैंने कहा फॉरएवर, बोली फॉरएवर। अब 46 ईयर्स हो गए हैं कि अभी मेरी पत्नी है 46 साल से जी। तो ये मेरा रोमांस था पेरिस के साथ। जब भी मौका लगता है मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, क्षमा कीजिएगा ये। और आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो पीएम साहब वहाँ गए हैं हमारे, फ्रांस एकमात्र देश है जिसने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ। आपको याद होगा, आप तो बहुत कम उम्र की हैं, मेरी तो 72 साल की उम्र है। 50-60s में डिफेंस में ओरेगॉन एयरक्राफ्ट यही कंपनी दैसो ने हमको दिए थे, जिनको हम तूफानी कहते थे। और हमने गोवा में 61 में, जिसमें मेरे फादर साहब लड़े थे, हमने ठोका था पोर्चुगीज को। 65 में पाकिस्तानियों को ठोका था उन्हीं प्लेन्स के साथ, जिनको हमने तूफानी और मिस्टर का नाम दिया था। उसके बाद मैम जरा सुन लीजिएगा, हमने बात की है इंडिया फ्रेंच रिलेशनशिप और क्यों नरेंद्र मोदी इतने वहाँ पर छाए हुए हैं। 3 मुद्दे हैं मेन। जब मैं एम्बेसी में काम करता था, हमारे 3 एक्सपर्ट्स इंडियन थे, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और स्पेस, और तीनों में फ्रांस टॉप का था। फ्रांस एक इनोवेटिव सोसाइटी है। आप जानती हैं मैम, एक कैच लाइन होती थी, सारा भारत उसको जानता है, डर के आगे जीत है। और जब मैं वहाँ पे था तो एक लाइन आती थी, क्योंकि फ्रांस के पास तेल नहीं है, लेकिन टोटल 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है दुनिया में। फ्रांस के पास यूरेनियम नहीं है, लेकिन 80% उनकी एनर्जी न्यूक्लियर है। तो वहां पर एक इश्तिहार आता था, ऑन आ पाथ पेट्रोल में ऑन आ देसी डे, कि हमारे पास तेल नहीं है लेकिन हमारे पास बुद्धि है। और भारत भी आज वो बुद्धि का जो एग्जाम्पल दे रहा है फ्रांस को। सो मैं इतना ही कहूंगा अबाउट इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस मेरी पत्नी है एक तरह से, भारत मेरी माँ है। हाँ। और ये 2 देश जो हैं, अगर ये 2 अलग जिस्म होते तो 2 जिस्म मगर एक जान है। आज मुझे लगता है वो जो कॉन्फ्रेंस जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, वो आज हमने देखा है, क्योंकि के शर्मा जी आज प्रधानमंत्री फ्रांस में थे। कल उन्होंने चंद्रयान का जिक्र फ्रांस से किया। उन्होंने कहा जो रिवर्स काउंटिंग है उसकी गूंज सुनाई दे रही है फ्रांस तक, मुझे लगता है पूरी दुनिया तक, क्योंकि बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से लॉन्च हुआ है, थोड़ा इंतजार करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि चंद्रयान के साथ साथ एक पूरा ग्लोबल फोकस ऑन इंडिया, भारत पर, सबकी नजरें हिंदुस्तान पर। सत्येंद्र जी, देखिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। मैं समझता हूं कि आज के दिन भारत के 140 करोड़ भारतीयों का माथा गर्व से ऊंचा हो गया है। एक तरफ तो हम चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजने में, चांद तक पहुंचाने के में अपनी जो है कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का जिस ढंग से फ्रांस के अंदर में वेलकम हुआ है, वहां के राष्ट्रीय दिवस के वो मुख्य अतिथि होकर गए हैं, और जिस ढंग से उनसे संबंध वहां पर बढ़े, और जितना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज विश्व जगत पे मिल रहा है। इसके पहले भी चाहे वो अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, तमाम जगह आप देख रहे हैं। इससे आज 140 करोड़ भारतीयों का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण हम अंतरिक्ष जगत में भी नई नई उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं। विश्व पटल पर भी भारत का नाम अंकित कर रहे हैं। पूरा विश्व आशा भरी नजरों से भारत को 21वीं सदी का भारत देख रहा है, और ये भी देख रहा है कि भारत एक महाशक्ति की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रहा है, और उसके प्रति कितना आशा और विश्वास है। आज पूरे विश्व का नजर इस बात पर था कि भारत क्या चंद्रयान 3 भेज पाने में कामयाब होता है या नहीं होता। और आज देखिए कि वहां पर जो ये उपलब्धियां जो दिख रही हैं, जो आज पूरा विश्व आश्चर्यचकित। और अभी आपने बताया, इतने कम राशि में, इतने कम पैसे खर्च करके इतनी बड़ी उपलब्धि, बड़े बड़े महाशक्तियां लाखों करोड़ों में जा रही हैं, और उसके बावजूद जो है
वो उसका अपने सैटेलाइट सेट करते हैं, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को देखिए और उनको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री निरंतर उनके साथ संपर्क और संवाद बनाकर भारत के वैज्ञानिकों का जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं, जिस तरह से उनको आगे बढ़ाते हैं। कोरोना में भी आपने देखा यही भारत जो कभी जो नहीं, ये मैंने तस्वीरें देखी थी, क्योंकि मैं भूलती नहीं हूँ, मैं वो तस्वीरें भूलती नहीं हूँ जिसका हमने जिक्र किया था।